कैसे चल रहा बस है? बढ़िया हूँ यार। क्या अभी लॉकडाउन में हूँ, सब हम लोग लॉकडाउन में हैं, घर पे हूँ, आराम कर रहा हूँ, वीडियो गेम्स खेल रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, कुछ कुछ लिख रहा हूँ, नेटफ्लिक्स अमेजोन पे अच्छे अच्छे शोज देख रहा हूँ। जी। और क्या यार, बस बाकी कुछ नहीं। अच्छा आरो, घर पे आपने बोला आपके दो घर हैं, एक पुणे में एक मुंबई में, किधर हैं आप जी अभी? जी, मैं अभी पूना में हूँ, मैं बेसिकली हूँ पूना का। जी तो जी हाँ। अभी आई एम हियर एट माई होम विथ माई पेरेंट्स, माई ब्रदर, माई वाइफ, माई टू क्यूट पेट्स। तो उनके जी। साथ हूँ अभी। रम और विस्की। नहीं नहीं, स्कॉच और विस्की। अच्छा, स्कॉच और विस्की, यस। आपने हाँ याद है आपने लास्ट टाइम बोला था कि मैं पीता नहीं हूँ, लेकिन मैंने विस्की और उसकी आदत क्योंकि उसकी आंखें इतनी नशीली हैं करके। हाँ 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 हाँ। आप मिलना चाहोगे उनसे? बिल्कुल बिल्कुल, आप आरो लेकर आओ उनको, मैं बिल्कुल मिलना चाहूंगा। और इनफैक्ट चलो आपका आपके दर्शक अभी देख रहे हैं, उनसे भी ये मिलिए। लाइव ये लाइव जब एंड करेंगे तो अभी मैं ग्राउंड फ्लोर पे हूँ, तो विस्की भी आ सकती है। जनरली विस्की ऊपर नहीं आती फर्स्ट और सेकंड पे। तो ये अच्छा। जब खत्म होगा तब मैं लेके आता हूँ उनको। अभी बाहर ही श्योर हूँ, रूम श्योर। के बाहर ही हूँ। सो आरो भाई, बिग बॉस खत्म हुआ, सीजन 3, मराठी सीजन 2 सॉरी, उसमें आप एकदम डार्क हॉर्स की तरह entry थी, हमने बातचीत करी थी काफी ढेर सारी, आपने बोलता कुछ secrets खत्म है, कुछ मैं करने वाला हूँ खास। तो दर्शकों को बताइए कि आप कहाँ पे मशगूल थे। हमने सुना कि आप एक शूट भी कर रहे थे फिल्म का, क्या है उसका प्रोग्रेस, क्या है, सारी चीजें डिटेल में। ये बिग बॉस के घर, मतलब बिग बॉस के बाद या उसके पहले? बिग बॉस के बाद, और प्लस जिंदगी कितनी अच्छा, चेंज। देखो ऐसा है कि मैं बिग बॉस में जाने से पहले कुछ फिल्में कर चुका था, तो ऐसा नहीं था कि लोग मुझे पहचानते नहीं थे। ऑफ कोर्स तो आप। बिग बॉस से हुआ यूं कि टेलीविजन का एडवांटेज ये होता है ना कि आप घर घर में पहुंच जाते हो। मराठी में, या मैं बोलूंगा हिंदी में भी, टेलीविजन का जो रीच है ना वो फिल्म से बहुत ज्यादा अलग है। तो बिग बॉस का फायदा ये हुआ कि मैं घर घर में पहुंच गया, और ऊपर से जैसे आपने बोला थोड़ा डार्क हॉर्स की तरह मैं निकला वहां से। तो मुझे बहुत ज्यादा प्यार मिला यार राहुल, मुझे बहुत प्यार मिला। एंड ऑब्वियसली बिग बॉस से जो पॉपुलैरिटी मिलती है ना, वो अलग शो से नहीं मिलती। मतलब रियलिटी शो से जो पॉपुलैरिटी मिलती है ना वो थोड़ी अलग होती है। तो जी। मुझे वो अच्छी पॉपुलैरिटी भी मिली। और उसके बाद मैंने एक फिल्म शूट की बहुत अच्छी, विजय केंकरे सर के साथ। विवेक दुबे नाम के एक डायरेक्टर हैं हिंदी एड फिल्म के, उनकी एक फिल्म मैंने शूट की। और उसके बाद एक बहुत बड़ा स्टेज शो, सिनेमैटिक स्टेज शो मैं कर रहा हूँ फिलहाल। हमारा 30 अप्रैल को एक्चुअली ओपनिंग था, उसका प्रीमियर था पुणे में। पर ये लॉकडाउन के चलते हमने उसको पोस्टपोन कर दिया है थोड़ा। जी। तो जिसे आप वो एक, इंडिया ले जाना चाहते हैं। जी जी जी, तो फिलहाल हम उसको मराठी में कर रहे हैं। पर उसका कैनवास बहुत बड़ा है, हमारी 35-40 लोगों की ऑन स्टेज टीम है। और बहुत बड़ा, वो बहुत अच्छा सिनेमैटिक शो होने वाला है। और उसको हम लोग हिंदी में भी ट्रांसलेट करके उसको ऑल ओवर इंडिया करने वाले हैं। बस अभी ये लॉकडाउन कब खत्म होगा, क्या होगा, उस हिसाब से हम लोग उसकी रिवाइज्ड प्रीमियर डेट अनाउंस करेंगे, और फिर विल टेक इट फ्रॉम देयर। तो वो चल रहा था। बाकी मैं एक कुछ लिख भी रहा हूँ, अभी उसका कुछ बताऊंगा नहीं, लेकिन मैं कुछ लिख रहा हूँ। और ये मतलब ये कोरोना स्टार्ट होने से मैंने बहुत सोशल वर्क भी किया, सोशल एक्टिविटीज भी की, बहुत कॉजेस के साथ में एसोसिएटेड रहा, वो भी कर रहा हूँ। तो बहुत सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन एक्टिंग और वर्क फ्रंट पे वो एक स्टेज शो जो बड़ा मैंने बोला। और मेरी दो रिलीजेस हैं दिस ईयर, एक जो मैंने शूट की बिग बॉस के बाद फिल्म, उसकी रिलीज है। और एक उसके पहले मैं कर चुका था, तो वो भी फिल्म मेरी रिलीज होने को है। जी, थोड़ा सा बताएंगे कौन सी का, थोड़ा सा अगर वो रिवील हो चुका है बाहर तो। रिवील मतलब मैंने लुक तो रिवील किया था, अभी उसका टाइटल भी हमारा वर्किंग टाइटल ही है, तो वो भी मैं बताना नहीं चाहूंगा। पर ये एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्म की फिल्म है। इट इज अ वेरी 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 नाइस फिल्म। ब्लैक कॉमेडी है थोड़ी, मैं आपको बता सकता हूँ। तो मुन्ना भाई एमबीबीएस का जो जोन है ना, मतलब थोड़ा, मतलब इट इज एंटरटेनिंग एट द सेम टाइम, इट टॉक्स अबाउट अ वेरी सीरियस इशू। तो उस किस्म की फिल्म है। उसमें मैं और जो भाई में थे, और बहुत बड़े थिएटर आर्टिस्ट हैं, विजय केंकरे डायरेक्टर हैं, वो एक्टर डायरेक्टर, अगर आप जानते हो उनको। तो जी मैं जी। और विजय केंकरे, ऐसे हम दोनों, वी आर इन टाइटल लीड रोल्स इन द फिल्म। तो बहुत अच्छी बनी है पिक्चर। उसकी अभी डबिंग होनी बाकी है, ये लॉकडाउन जो खत्म होगा तो हम लोग उसकी डबिंग करेंगे। बाद में देखते हैं जब उसका रिलीज प्लान कैसे होता है, क्या होता है। पर ये ईयर एंड, इन द नेक्स्ट 6-8 मंथ्स वो हो जाना चाहिए सब। तो ये एक फिल्म है। और उसके पहले एक मैंने सस्पेंस थ्रिलर भी की थी, उसका भी नाम अभी मैं बता नहीं सकता। वो तो अभी जैन फेब में ही होने वाली थी, पर ये पोस्टपोन कर दिया हमारे प्रोड्यूसर्स ने। तो वो भी जब आएगी तो मैं आपको ज्यादा बता पाऊंगा उसके बारे एंड में। यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर, जो आप स्टूडियो तो देखा है आपने, एंड आप जरूर आइएगा।
राहुल जी के पास मैं सारे दर्शकों को बताना चाहूंगा, उनके पास एक बहुत बड़ी खूबी है। वो ऐसे सवाल पूछ के ना बहुत अंदर की इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं। और उनके इंस्टा हैंडल का नाम भी बहुत करेक्ट है, बॉलीवुड स्पाई। तो वो सच में स्पाई है और बहुत अच्छे से वो इंफॉर्मेशन निकालते हैं। ये मैं आपको कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूँ राहुल जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अभी जी की नहीं लगाई है आपने, बोला था कि हम जी पे बात नहीं नहीं, करते। ये तो सरकास्टिक था ना, इसलिए मैंने जी लगाया उसके बाद। अच्छा अच्छा। अच्छा आरो, आपने बोला कि आपका ये एक जो है विजुअली बहुत अच्छा होने वाला है थिएटर प्रोडक्शन, इसमें आप मतलब एज एन एक्टर काम कर रहे हैं या मतलब कुछ और है, क्या है? नहीं नहीं, ये स्टेज शो है, सिनेमैटिक स्टेज शो है इसका। और मैं ये डायरेक्ट करने वाला हूँ। ओ एक्टिंग वाह। फ्रंट पे मैं अंडर स्टडी रहूंगा। दिस इज माय डायरेक्टोरियल डेब्यू। तो मैं आपको और आपके सारे दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ कि मैं ये डायरेक्ट कर रहा हूँ स्टेज शो, और मैं इसमें अंडर स्टडी रहूंगा। आई विल नॉट बी एक्टिंग इन द शो। पर मैं इसका पूरा डायरेक्शन जो भी है, फ्रॉम कंसेप्चुलाइजेशन, राइटिंग वाइटिंग सब उसमें मेरा हाथ है। तो मैं वो डायरेक्ट डायरेक्ट कर रहा हूँ पूरा शो। और बहुत इंटरेस्टिंग किस्म का शो है। और इसमें सारे आर्ट फॉर्म्स, मतलब इट्स नॉट लाइक अ टिपिकल प्ले, नॉर इज इट लाइक एन इवेंट, इट इज समवेयर बिटवीन एन इवेंट एंड अ प्ले। तो जी। इंटरेस्टिंग है कॉन्सेप्ट। उसमें बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स हम लोगों ने मर्ज किए हैं। सैंड एनिमेशन है, रेडियम पेंटिंग है, डांस है, म्यूजिक है लाइव। और उसमें सीन्स हैं, उसमें बहुत बहुत मतलब मॉब है, उसमें मोन्ताजेस हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग बना है वो। और स्वातंत्र्य वीर सावरकर जो बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे, जी क्रांतिकारक जी। थे, उनके लाइफ पे वो बेस्ड है। तो अच्छा मैं वो डायरेक्ट कर रहा हूँ शो, और अंडर स्टडी रहूंगा मैं, एक्टिंग तो नहीं कर रहा हूँ अभी, पता अच्छा। नहीं। आरो भाई, हिंदी प्रोजेक्ट की कुछ है अभी गुंजाइश, मतलब आप फ्यूचर बिल्कुल गुंजाइश तो प्रॉपर? ऐसा है कि नहीं, गुंजाइश ऐसा है जब हम थोड़ा प्रीमियर के पास पहुंचेंगे तो उसकी राइटिंग प्रोसेस हम लोग चालू करेंगे। मतलब जस्ट अ मंथ बिफोर द प्रीमियर विल स्टार्ट राइटिंग द शो इन हिंदी। वी जस्ट हैव टू ट्रांसलेट इट। अभी तो उसका स्क्रिप्ट पूरा मराठी में है। और उसका थोड़ा मैंने बोला, वैसे प्रोडक्शन वैल्यू ज्यादा होने के कारण हम लोग पहले मराठी में उसको बनाएंगे, और फिर वो सारी चीजें करने के बाद हम लोग उसको हिंदी में बनाएंगे। तो एक और दूसरा ऐसा हम लोग उसको करना है साइमल्टेनियसली। अभी हम लोग करना नहीं चाहते उसको। और अभी लॉकडाउन की वजह से वैसे भी ज्यादा काम नहीं हो रहा। हाँ। तो वर्क फ्रॉम होम बेसिस पे जैसा थोड़ा थोड़ा हम लोग अभी कर रहे हैं। तो पहले मराठी में उसको करेंगे, फिर ट्रांसलेट करके उसको हिंदी में करेंगे, ऐसा हमारा प्लान है। तो अच्छा। शो का नाम सेम रहेगा, सब सेम रहेगा। जी। खाली ये पहला जो होगा वो मराठी में होगा, दूसरा होगा वो हिंदी में होगा, बस बाकी कुछ नहीं। वाह वाह। कास्टिंग चेंज हो सकती है या टीम चेंज हो सकती है थोड़ी, बाकी कुछ नहीं चेंज होगा। उसका नाम शो का वीर ऐसा नाम है, संघर्ष त्याग और क्रांति। वीर संघर्ष त्याग क्रांति, ऐसा शो का नाम है। वाह वाह। आरो भाई, अगर मैं आपकी दिनचर्या पूछूं तो मतलब आजकल आपका दिन कैसे कट रहा है, सुबह से लेकर रात तक का स्केड्यूल थोड़ा सा शेयर कीजिए ना हमारे साथ। यार राहुल, वैसे तो आराम ही चल रहा है यार। वैसे मोटा मोटी अगर बताऊं मैं तो दिन भर में ऐसा कुछ ज्यादा होता नहीं है वैसे, पर फिर भी आई ट्राई टू कीप माई सेल्फ बिजी। तो सुबह लेट उठता हूँ, 9:30-10 बजे उठता हूँ आराम से। फिर घर घर के काम करता हूँ। उसके बाद नहा धो के अपने काम करके आई ट्राई टू डू समथिंग। मतलब उसमें कभी कभी पोएम निकल जाती है, कभी वीडियो गेम खेलता हूँ, कभी नेटफ्लिक्स पे अभी फिलहाल तो मैं मनी हाइस्ट देख रहा हूँ, तो वो कभी ओ। उसके एपिसोड देख लेता हूँ। बाय द टाइम ये होता है, फिर खाना खाने का टाइम हो जाता है, फिर बहुत खाना खाता हूँ। उसके बाद में थोड़ी देर के लिए फिर से सोता हूँ। फिर उठता हूँ, थोड़ा वर्कआउट करता हूँ घर पे। उसके बाद फिर से पोस्ट वर्कआउट मेरा मील वील होता है, वो चक्कर होता है। फिर इवनिंग्स में कभी विस्की स्कॉच के साथ खेल लिया, कभी उनको वॉक पे लेके गया। कभी वर्कआउट का टाइमिंग आगे पीछे हो जाता है, वो फिर वो हो जाता है। उसके बाद में फिर कभी फिर से वीडियो गेम्स है, फिर कभी राइटिंग करने लगता हूँ, शोज देखता हूँ। तो बस यही है, ऐसे ही करने में दिन निकल जाता है। कभी बीच बीच में अभी मैं एक इंटरेस्टिंग चीज ऐसी भी कर रहा हूँ, हर रोज मेरी कांटेक्ट में से 5 लोगों को फोन करता हूँ मैं, रैंडम, जो भी कांटेक्ट लिस्ट में मेरे को दिखे, और उनसे बात करता हूँ। कैसे हो, क्या चल रहा है, ये वो। तो ऐसी बातें बहुत हो रही हैं, वीडियो कॉल हो रहे हैं। सोशल मीडिया पे एक्टिव रहने की कोशिश करता हूँ। तो यही रूटीन है बस, और कुछ है नहीं वैसे, काम तो नहीं हो रहा। अच्छा। और वर्कआउट आप तो मतलब मैंने देखा कि मतलब आई हैव बीन फॉलोइंग यू इंस्टाग्राम, जहाँ पर मतलब एकदम सबकी बॉडी बनाई है आपने, और कैसे मेंटेन कैसे करते हैं इसको, और प्लस डाइट क्या है, थोड़ा फैंस को बताइए, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा थोड़ा।
मोटिवेशन थोड़ा, मैं प्राउड इस चीज से हूँ कि मैंने 18 केजीज गेन किया था। जो मेरी पहली फिल्म थी रेगे, जो 2014 में आई थी, ब्रेक उसके बाद मैंने विदाउट स्टेरॉइड्स और विदाउट कोई एनाबॉलिक स्टेरॉइड या फिर क्रिएटिन या कुछ भी ना लेके मैंने 18 केजीज गेन किया था। तो ये एक बहुत, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए। तो उसके बाद लकीली राहुल ऐसा है कि मेरा बॉडी मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा है। आई हैव अ हाई मेटाबॉलिक रेट। तो मैं इमीडिएटली वेट पुट ऑन भी नहीं करता हूँ और जल्दी मेरा घटता भी है। तो डाइट इतना अभी लॉकडाउन में तो इतना स्ट्रिक्टली कुछ फॉलो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हर रोज 2 अंडे और बाहर का खाना तो वैसे भी नहीं हो रहा। तो अभी तो लॉकडाउन में पूरा हेल्दी चल रहा है और थोड़ा वर्कआउट करने की कोशिश करता हूँ। मेन ये बॉडी बिल्डिंग का फंडा यही है राहुल, एक तो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन चाहिए। ये रिजल्ट्स आने में, इवन इफ यू हैव अ बॉडी एंड यू वांट टू डू समथिंग एल्स, यू नीड एटलीस्ट 6 मंथ्स ऑफ डिसिप्लिन। मतलब 6 महीने आपको कंसिस्टेंटली वर्कआउट करना, डाइट फॉलो करना, वो करना पड़ेगा। और एक सबसे इम्पोर्टेंट टिप मुझे लगता है ये कि बाहर का खाना बंद कर दो। अगर आप खाते भी हो बाहर तो थोड़ा हेल्दी खाने की कोशिश करो, सूप पियो, सलाद खाओ। पर बाहर का खाना बंद कर दोगे तो आई थिंक 20% 25% आप वहीं पे अचीव कर लोगे कुछ। और बाकी बस तो अपना वर्कआउट और उसके बाद में हेल्दी हाई प्रोटीन डाइट, दीज आर द 3 मंत्रास विच आई थिंक विल कीप यू हेल्दी। अभी लॉकडाउन में तो घर पे जितना हो सके एक्सरसाइज करो और हेल्दी हेल्दी अच्छा अच्छा घर का खाना हंसते हंसते खाओ, बस यही है और क्या। अच्छा आरव, आपका लास्ट इंस्टा पोस्ट देखा जिसमें कि आपने नेहा शितोले के साथ एक ऐड किया है। एक वो शादी के अपने वो पहने कपड़े, नेहा शितोले भी हैं उसमें। हाँ 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 हाँ, वो जी एड नहीं था एक्चुअली। हमारी दोस्त है तेजस्विनी पंडित, शी इज ऑल्सो वेरी वेल नोन एक्ट्रेस मराठी में। जी। सो तेजस्विनी और 2 दोस्त हैं, अभिज्ञा भावे और धैर्य करके है, धैर्यशील। उनका वो ब्रांड है तेजाज्ञा नाम का। हाँ वो हाँ। हाँ, तो वो ट्रेडिशनल कपड़े बनाते हैं, दे डिजाइन एंड मेक क्लोथिंग। तो उनका वो वेडिंग कलेक्शन था जिसके लिए हम लोगों ने फोटो शूट किया था। जी जी तो जी। बहुत और अच्छा हुआ था वो नासिक में। नेहा शितोले के साथ जो कि आपकी खास दोस्त है बिग बॉस की वजह से। हाँ यार, हम तो पहले से जानते थे ना, हम लोग एक दूसरे को अभी करीब करीब 5-6 साल से जानते हैं। वो भी पूना की है, थिएटर की है। तो हम लोग वैसे पहचानते थे हम दोनों को, एक दूसरे को पहचानते थे हम। पर एक हम लोग फिल्म कर रहे थे जो कभी हुई नहीं पूरी। तो जी। उसमें हमारा जो 1 साल गया एक साथ, तो वहां पे हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। और बिग बॉस में वो दोस्ती और पक्की हो गई। तो अ, मिलते रहते हैं, बीच में बात भी करते हैं। हम लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप भी है जहाँ पे हम लोग रेगुलरली टच में रहते हैं। एंड वंडरफुल पर्सन, शी इज अ वेरी गुड हार्टेड लेडी एंड लवली लवली फ्रेंड, बहुत अच्छी लड़की है वो। अरे भाई, बिग बॉस कंटेस्टेंट जो है, जब आप किन किन के साथ आप कनेक्ट में हैं? यार मैं बोलूं, वैसे मेरा घर घर में जब मैं था तब भी मेरा वही कहना था कि ये सारे मेरे दोस्त हैं। आई हैव नथिंग अगेंस्ट देम। ये एक शो था, शो के अंदर जो भी हुआ मैं वहां पे छोड़ चुका हूँ। और बाहर आने के बाद मेरे सारे दोस्त हैं जी। रेगुलरली। वैसे टच में तो जो मेरा अंदर ग्रुप था वो ज्यादा लोग हैं, माधव, रूपाली, शिवानी, नेहा, इन लोगों के साथ मैं ज्यादा टच में हूँ। पर बाकी लोगों के साथ भी इवेंट्स पे कभी मुलाकात होती है, कभी फोन पे बात कर लेता हूँ। तो ऐसा तो मैं सबके साथ ही कनेक्ट हुआ हूँ, ऐसा नहीं कि किसी के लिए मेरे मन में कुछ है। पर जो मेरा ग्रुप बना था अंदर, उनके साथ ज्यादा क्लोज हूँ। तो रेगुलरली उनके साथ बात होती है मेरी। शिवानी है, नेहा है, तो उनके साथ ज्यादा अ, आप बोल सकते हो कि है टच मेरा। अच्छा अरे भाई, कितना नुकसान झेलना पड़ता है आपको इस लॉकडाउन की वजह से? मतलब अगर मैं कुछ एक स्पाइस कहूँ या पर्सनली मैं खुद के लिए नहीं बोलूंगा, हमारे इंडस्ट्री के लिए बोलूंगा, ये बहुत टफ टाइम है हमारे लिए। और आगे का 1 साल हमारी इंडस्ट्री के लिए, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए बहुत टफ होने वाला है, क्योंकि हम लोग एक रिसेशन में जाएंगे। और हमारी इंडस्ट्री ऐसी है ना राहुल कि ये थोड़ी स्पॉन्सरशिप पे चलती है। तो वी डोंट हैव अ रेवेन्यू जनरेशन मॉडल। वैसे ऐसा नहीं है कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग है, हम लोग कुछ बना रहे हैं और उसमें से पैसा आ रहा है बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं है। लोगों को पैसा लगाना पड़ता है। वी नीड प्रोड्यूसर्स हु विल स्पॉन्सर और प्रोड्यूस आर फिल्म्स, आर प्रोजेक्ट्स और जो भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा इंडिविजुअली सारा काम था वो तो अब पूरा 6 महीने बाद पे चला गया। तो नेक्स्ट 6 मंथ्स तो हम लोग थोड़ा, मैं बोलूंगा कि इट इज गोइंग टू बी चैलेंजिंग फॉर अस वर्क वाइज। और उसके आगे का 1 साल भी मुझे लगता है एज एन इंडस्ट्री इट इज गोइंग टू बी वेरी हार्ड फॉर अस टू सस्टेन।
लेकिन उसमें एक सेविंग ग्रेस है कि टेलीविजन इज गोइंग टू डू वेल, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। टेलीविजन है इसलिए इट इज नॉट दैट कि पूरा हम लोग क्या बोलते हैं उसको कि खत्म हो जाएंगे वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज नॉट दैट काइंड ऑफ अ फीलिंग, बट इट इज गोइंग टू बी वेरी चैलेंजिंग। एंड यस, मेरे लिए भी वो चैलेंजिंग होने वाला है पर्सनली, और सबके लिए, सारे आर्टिस्ट के लिए, क्योंकि काम रुक गया है और वो शुरू होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो नेक्स्ट 6 और 8 महीने हम सब लोगों के लिए थोड़े चैलेंजिंग होंगे। आरो भाई, हिंदी फिल्में या फिर हिंदी सीरियल ले लीजिए या फिर हिंदी ओटीटी प्लेटफॉर्म ले लीजिए, क्या आरो को हम कभी उनमें देखेंगे? मतलब ऑफर्स आपको आए हैं अभी, या कुछ आप सोच रहे हैं इस बारे हाँ, 100%। मैं चाहूंगा, मैं करना चाहता हूँ कोई अच्छा ओटीटी प्लेटफॉर्म, उस पर कोई अच्छा शो मैं करना चाहता हूँ। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द राइट रोल टू कम माई वे, और जल्दी मैं आपको दिखूंगा, टेलीविजन पे भी दिखूंगा और ऐसे किसी ओटीटी या बड़े नेटफ्लिक्स अमेजोन टाइप्स किसी अच्छे शो में भी दिख जाऊंगा। उसका कोई टेंशन नहीं है, इट्स जस्ट अ में? मैटर ऑफ टाइम। जी, ये थोड़ी क्योंकि टाइम आप टाइम की बात होती है। आपकी दोस्त हिना पांचाल तो मुझसे शादी करोगे में पहुंच गई थी। अब यार, मैंने तो वो शो देखा नहीं है, पर अच्छा है अगर वो, इफ शी इज एंजॉयिंग एंड शी इज हैविंग अ गुड टाइम देयर, तो अच्छा ही है। जी। क्या मैं क्या बोलूं उस पे। करेक्ट। अच्छा आरो भाई, मुझे बताइए कि ये बिग बॉस सीजन 3, मराठी सीजन 3 जो है, ये काफी फैंस ने भी क्वेश्चन पूछे कि क्या ये कैंसिल हो गया या फिर अब पोस्टपोन किया या फिर अब होगा या नहीं। यार मुझे तो पता नहीं है यार राहुल, ये आप कलर्स का अगर कोई आपके पहचान का है उनसे जाकर आप पूछ लो, या फिर एंडेमोल में अगर आपकी कोई पहचान वाला है तो। हाँ। मुझे तो कुछ पता नहीं है, बस होने वाला है यही मैं जानता हूँ। अभी उसका करंट स्टेटस क्या है ये मुझे पता नहीं है। ये पर पोस्टपोन अगर, हुआ या फिर डिले हुआ तो मतलब थोड़ा सा अभी तक तो जैसे एपिसोड्स भी आने लग जाते थे, शुरू हो जाती थी चीजें, तो आई यू अपसेट कि अभी यार हम बिग बॉस को मिस कर रहे हैं और हम नहीं देख पा रहे हैं कि बिग बॉस नहीं। नहीं मैं क्यों अपसेट होऊंगा यार, मैं तो खुशी हूँ। फिर से बिग बॉस दिखा रहे हैं वो टेलीविजन पे, तो मैं दिखूंगा फिर से कलर्स पे। अ, तो मैं तो खुशी हूँ। बाकी बिग बॉस सीजन 3 का क्या स्टेटस है मुझे पता नहीं है, और डेफिनेटली जब वो शो आएगा तो मैं देखूंगा क्या है। बिग बॉस इज, इट्स अ गुड शो टू वॉच, डिफिकल्ट शो टू पार्टिसिपेट, पर देखने के लिए तो है ही एंटरटेनिंग, उसमें क्या है। तो मुझे तो करंट स्टेटस पता नहीं अभी। और मैं ये बिग बॉस 2 जो दिखा रहे हैं वापस कलर्स पे, तो मैं हम्म। सारे दर्शकों को बताना चाहूंगा, ये फिर से कलर्स मराठी पे बिग बॉस सीजन 2 चल रहा है। रोज जी। रात को 9 बजे दिखाते हैं वापस, सब आप पूरा सीजन देख सकते हो। जी। तो मैं तो खुशी हूँ वो दिखा रहे हैं वापस। हम्म। और ये अभी बीच में खबर आई थी कि अप्रैल से शुरू हो जाएगा, सेट भी बनने लग गया था बिग बॉस मराठी का सीजन 3 का कप्तान सिटी में। क्या आरो से किसी ने सजेशंस लिए कि आरो भाई हम जाने वाले हैं तो थोड़ा सा बताओ ऐसा कुछ। नहीं यार, नहीं, मुझे किसी का फोन नहीं आया और मैंने किसी से बात भी नहीं की। और ये भी आप ही से पता चल रहा है मुझे कि सेट पूरा पूरा हो चुका है, ये फिल्म सिटी में है जो भी है। तो जी। मुझे तो इस बारे में कोई, मतलब आई डोंट हैव एनी क्लू अबाउट बिग बॉस सीजन 3, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। नहीं तो मैं बता देता आपको। न्यू कंटेंटर्स जो जाएंगे और जो आपको देखने आए, तो क्या कुछ मतलब नाम सामने आए क्या आपको लगा? नहीं यार, नहीं। आप एक शिवानी के साथ कर लो, शिवानी के पास बहुत इन्फो रहती है। अच्छा। शिवानी सुरवे के पास आप उससे पूछ लेना, उसको शायद पता होगा, उसके पास बहुत इन्फॉर्मेशन रहती है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। टिप्स क्या देना चाहेंगे आप? मतलब घर पे जो नया कंटेस्टेंट अभी जाएगा या कंटेस्टेंट जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे कि ये करो, ये क्योंकि आप एकदम से अलग इमेज के साथ हो, मतलब डार्क और मैं बस यही बताना चाहूंगा यार, आप दिल से खेलो, दिमाग से भी खेलो, और पैसे के पीछे पीछे मत भागो। देन जस्ट बी ट्रू टू योर सेल्फ, आप जैसे हो वैसे रहो। डोंट प्रिटेंड, डोंट फेक। किसी से मैं बोलूंगा कि गेम है, गेम की तरह खेलो। दिल में कोई भी चीज उसको मत जाने दो, नफरत है जो भी है आप उसे उसी घर में रहने दो। एंड सेकेंडली, बस वो शो, ऐसा कोई फॉर्मूला है नहीं उसमें कि मैं बताऊंगा तो एक आदमी जीत जाएगा, उसको कुछ फायदा होगा। वो अंदर जाके रहने के बाद एनालाइज करके फिर वहां पे रहने की, मतलब इट्स ऑल अबाउट दैट। मैं ऐसे बाहर से कुछ बताना नहीं चाहूंगा टिप, लेकिन एक ही टिप है जो मैंने फॉलो की, जस्ट बी ट्रू टू योर सेल्फ, जैसे हो वैसे रहो। बाकी तो अंदर जब आप जाओगे तो सब अपने आप हो जाएगा।
अच्छा, आरो भाई हिंदी का कौन किया था अपने सीजन का, बहुत ज्यादा मतलब वो हुआ था, वो हिट हुआ था और बहुत फेमस हुआ था और ट्रेंडी भी हुआ था, तो कौन सा था? नहीं, मैंने पहले पहले थोड़ा देखा था क्योंकि रश्मि देसाई इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, आई नो ओ, रश्मि वेरी वेल। तो उसके लिए मैंने देखा था, बीच बीच में देख रहा था मैं, पर मैंने फॉलो नहीं किया। बट आई फेल्ट रश्मि प्लेड वेल, मतलब मैंने देखा नहीं है पूरा सीजन, बट शी इज अ गुड फ्रेंड एंड जब मैं देख रहा था पहले पहले शी वाज प्लेइंग वेरी वेल। और वो थी टॉप में भी थी शायद, वो शी वाज देयर ऑल द वे, मतलब वो फाइनल में भी थी ना। जी टॉप 5, टॉप या 6 तो पर हर मैंने बार फॉलो नहीं मराठी किया। में तो नहीं, टॉप 6 देते हैं। जी, तो मैंने पूरा तो देखा नहीं है, पर पहले पहले देख रहा था थोड़ा, बस उतना ही पता है मुझे। अच्छा 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 अच्छा। और आरो भाई आप वो स्कॉच और विस्की से मिलाने वाले थे? हाँ, मैं मिला रहा हूँ यार, एक सेकेंड मैं ही लेके चलता हूँ आपको। जी। इसकी, ये देखो, ये है स्कॉच। हो वाह। ये इसका नाम है स्कॉच, इकड़े स्कॉच, ये इकड़े, इसका नाम है स्कॉच। देखो मालूम कौन है, कौन है मालूम? और ये है हमारी विस्की, ये देखो विस्की। ओ वाह, वेरी उसके नाइस। अभी उसके अभी थोड़ा कान को लगा है, कान, अच्छा शी अच्छा, इज गॉट एन इंजरी, सो क्यूट। शी इज एन हस्की। हाँ और शीजा। दूसरा जो है वो शिजू है, शिजू। अच्छा अच्छा अच्छा। आरो भाई चलते चलते आप अपने जो दर्शक हैं, जो आपके चाहने वाले हैं, कर रहे हैं, उनको क्या मैसेज कहना चाहते हैं? मैसेज तो फिलहाल मैं यही देना चाहूंगा कि अभी हम लोग लॉकडाउन में हैं, ये कोरोना वायरस हमारी वाट लगा रहा है, तो आप घर पे रहिए, बाहर मत निकलिए। जो भी गवर्नमेंट ऑर्डर्स हैं, जो भी रूल्स हैं, वो प्लीज फॉलो करिए। बाहर निकलते भी हैं तो वेयर अ मास्क, प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। हाथ धोइए बार बार, वॉश योर हैंड्स विद सोप, यूज हैंड सैनिटाइजर्स, यूज मास्क। और मैं आई एम कॉन्फिडेंट कि हम लोग ये कोरोना से हम लोग जल्दी बाहर निकलेंगे अच्छे। और बस यही बताना चाहूंगा मैं, टेक केयर, स्टे एट होम एंड प्लीज डोंट ब्रेक रूल्स। And if you find anyone breaking the rules anywhere, just make sure that you report that person and make sure that he stays at home. बस stay home, यही मेरा है अभी फिलहाल। मेरे सारे फैंस और फ्रेंड्स और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, बॉलीवुड स्पाई के भी जो भी फॉलोअर्स हैं, सब उन्हीं को मैं यही बताना चाहूँगा। थैंक यू सो मच चारू भाई, आपसे बात करके बहुत मजा आया। एंड जब ये सारी चीजें हट जाएंगी और आपकी फिल्म या थिएटर प्रोडक्शन भी आएगा, सो काइंडली कम टू आवर स्टूडियो एंड विल हैव टॉक। 100% राहुल, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक टू यू। और जल्दी मैं अनाउंस करूंगा मेरा जो वीर स्टेज शो है जो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, उसकी नई तारीख हम लोग आपके सामने अनाउंस करेंगे। वो जब भी होगा, विल डेफिनेटली कैच अप। एंड यू ऑल्सो स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर ब्रदर, थैंक बाय।